ये बात उस समय की है जब लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थीं और वे सूरज को देखकर समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। उत्तर के विशाल पहाड़ों और दक्षिण की कलकल करती बहती नदियों के बीच स्वर्णवन नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था। उसी राज्य में 2 गांव थे। एक गांव का नाम कर्मपुर और दूसरे का नाम स्वप्नपुर था। कर्मपुर गांव के लोग मेहनती और सकारात्मक सोच रखने वाले थे, जबकि स्वप्नपुर गांव के लोग नकारात्मक, आलसी और दुखी रहते थे। कर्मपुर गांव के लोगों का मानना था कि अगर आज का काम आज ही खत्म नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। यहाँ के लोग भले ही गरीब थे, लेकिन स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। वहीं दूसरी ओर स्वप्नपुर नाम सुनने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ सपने देखते थे, काम नहीं। यहाँ की गलियों में बस एक ही वाक्य गूंजता रहता था, कल करेंगे, अभी क्या जल्दी है। धीरे धीरे यही आलस्य स्वप्नपुर को कर्ज, बीमारी और आपसी झगड़ों के अंधेरे में ले गया। इसी स्वप्नपुर में 2 मित्र रहा करते थे, मयंक और मुन्ना। मुन्ना अपनी माँ का इकलौता बेटा था। बचपन में ही मुन्ना के पिता चल बसे, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी मुन्ना के कंधों पर आ गई। वहीं मयंक एक सेठ का लाडला बेटा था, दिमाग से बहुत तेज लेकिन बेहद आलसी। दोनों ने बचपन में एक कसम खाई थी, हम साथ मिलकर बड़े आदमी बनेंगे। एक बार की बात है, मुन्ना की माँ बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा इलाज बहुत महंगा है। मुन्ना ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात एक कर दिए। खेत, मजदूरी, लकड़ी काटना, उसने हर वो काम किया जिससे माँ की जान बच सके। उसे देखकर मयंक अक्सर हंसता और कहता, दोस्त इतनी मेहनत क्यों, किस्मत में होगा तो सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया, माँ का इलाज चलता रहा और एक दिन मुन्ना की माँ ठीक हो गई। लेकिन मयंक के पिता की मृत्यु उन्हीं के आलस्य और बुरी आदतों की वजह से हो गई। सेठ के मर जाने के बाद मयंक की हालत बहुत खराब हो गई। वो कमज़ोर पड़ गया और अक्सर बीमार रहने लगा। तभी राज्य में भीषण सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने को ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था। जो था वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। लेकिन मुन्ना अपनी मेहनत और लगन के कारण घर में कुछ अनाज जमा कर चुका था। एक दिन मयंक मुन्ना के पास आया और उससे अनाज मांगा। मुन्ना ने मयंक की हालत देखकर बिना किसी शर्त के उसे अनाज दे दिया। लेकिन मयंक ने उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मयंक शहर गया और मुन्ना का सारा अनाज एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे उसने अच्छा मुनाफा कमा लिया। जब वो गांव वापस आया तो लोग इसकी झूठी सफलता की तारीफ करने लगे। ये सब मुन्ना भी देख रहा था, लेकिन वो चुप रहा। तभी उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा दुखी मत हो, सच्चाई अक्सर देर से आती है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आती। एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, राज्य में भयंकर अकाल आने वाला है। जो भी इस समस्या का समाधान बताएगा उसे राज्य का मंत्री बना दिया जाएगा। ये सुनकर मयंक मन ही मन खुश हुआ और बोला, अब तो मैं ही मंत्री बनूंगा। उसने बहुत ही चतुराई से लोगों के विचार चुराए और राजा के सामने पेश कर दिए। वहीं मुन्ना ने जमीनी अनुभव और अपने दिमाग से समाधान खोजा था। लेकिन राजा की सभा में मयंक की बातों का जादू चल गया। वो जीत गया और मुन्ना हार गया। ये देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये गलत आदमी कैसे जीत सकता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सभी को दंग कर दिया। उस राज्य में सचमुच भीषण अकाल पड़ गया। अकाल की समस्या आते ही मयंक अपना मंत्री पद छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो केवल अपनी बातों का धनी था। असल में उसे इस समस्या का कोई समाधान पता ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर मुन्ना पूरी हिम्मत से लोगों के साथ खड़ा रहा। उसने उन्हें सहारा दिया और मजबूती दी। मुन्ना ने गांव में कुआं खुदवाया, घरों की मरम्मत करवाई और जितना हो सका उसने अनाज देकर मदद की। ये सारी खबर राजा के पास पहुंची। राजा को सच्चाई समझने में देर नहीं लगी। उसने तुरंत एक सभा बुलाई और मयंक को वहां लाया गया। राजा क्रोध और कड़कती आवाज में बोला, मयंक, तुमने छल से मंत्री पद पाया है, परंतु तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। मयंक तुरंत राजा के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तभी मुन्ना मयंक के पास गया, उसे उठाया और बोला, मयंक, माफी से बड़ा दंड
मेहनत को सीखना है। मयंक अपना सब कुछ खो चुका था। अब वो एक साधारण मजदूर बन गया था। एक दिन पसीने से लथपथ होकर मयंक ने मुन्ना से कहा, काश मैंने समय को हल्के में ना लिया होता। मुन्ना ने शांत भाव से उत्तर दिया, समय किसी का दोस्त नहीं होता मयंक, वो सिर्फ परीक्षा लेता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जो आज पसीना बहाता है वही कल सुकून की नींद सोता है, और जो सिर्फ कल के भरोसे जीता है वो एक दिन पछतावे की आग में जलता है।